आज हम मौजूद हैं यहाँ हाई कोर्ट बाहर जो है। और आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीटीसी के जो एक मुद्दा था, बहुत ही बड़ा मुद्दा था जो कि काफी दिनों से चला आ रहा था। एक पेंशन को लेकर के डीटीसी कर्मचारियों की जो पेंशन है वो उसको बहाली का जो मुद्दा था बहुत ही दिनों से चला आ रहा था। और इसको लेकर के एडवोकेट ऋतु मुंजाल जी जो है बहुत दिनों से मेहनत कर रही थी। तो आज भी वही हुआ। जैसे कि हम जानते हैं हमारी कोर्ट की जो जुडिशली में के भी जिस तरीके से कोर्ट पे की जो डेट का जो वो चला आ रहा है वो आज भी वही सिलसिला है। तो आइए जानते हैं उस डेट के बारे में ऋतु मुंजाल से। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। जी नमस्कार। मैं आपको आज ये जानकारी देना चाहती हूँ कि कोर्ट और सिस्टम इतना ढीला, उतना लचीला है कि इतने साल पुराने मैटर को भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है। 2010 से इन बुजुर्गों की पेंशन, इन कर्मचारियों की पेंशन हो चुकी है। ये चाहे 10 साल से कम वाले हों या ऑप्टेड हो या नॉन ऑप्टेड हो, सबकी पेंशन दिल्ली सरकार ने भी हाँ कर ली है। और यहाँ आज जो हमें बुलाया था वो डीटीसी ने यहाँ अपील डाली थी कि इन कर्मचारियों की पेंशन कैसे हो गई और कैसे इनको मिल रही है। बहुत सारे कर्मचारी इसमें हैं जो पेंशन ले भी रहे हैं, लेकिन वो अंडर द टेबल ले रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार के चलते सीधे तरीके से पेंशन इनके हाथ में नहीं आ रही है। आज हमें जब जस्टिस कामेश्वर राव की कोर्ट में हम पहुंचे, मेहंदी रत्ता जी डबल बेंच बैठी थी और हमें बुलाया गया था, समन भेजकर, नोटिस भेजकर बाकायदा घर में। और हम जब आए यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगवाने, अपनी हाजिरी हमने मार्क करवाई तो बेंच उठकर चली गई और बिना ये बताए कि इसका क्या फैसला किया है, किस तरफ रुख मुड़ेगा इस केस का, कोई जानकारी दिए बिना। इस चीज को देखकर बहुत दुख महसूस होता है कि जब कोर्ट और न्यायालय भी इस तरह का काम करने लगेंगे तो ये दर दर की ठोकरें खाने वाले जो कर्मचारी है वो कहाँ जाएंगे। पेंशन का मुद्दा इतना हाईलाइट हो चुका है आज की डेट में, हाहाकार मची हुई है। और ये जो पेंशन है 10 साल से कम या 10 साल से ज़्यादा या 40 साल की उम्र के कर्मचारियों की, ये आज की नहीं है, ये तब से है जब ये रिटायर हुए थे। आज की डेट में तो ये 70-70 साल के हो चुके हैं। किसी की उम्र 85 साल है, किसी की 45, किसी की 65 साल है। और 93-94 की रिटायरमेंट का पैसा आज तक पेंडिंग है। इनका एरियर भी आएगा, इनको पेंशन भी मिलेगी, लेकिन कब, कितनी देर में, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो केस चल रहा था डीटीसी कर्मचारियों का, ये तकरीबन कितने दिन से चल रहा है और कितने लोग इस पेंशन से परेशान हैं? सर देखिए, जो आज वाला केस है ये करीब 2010 का मैटर है। ये सिविल रिट पिटीशन है 2010 की, जो डीटीसी के कर्मचारी जीत चुके हैं। 69 इसमें कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस या तो 10 साल की आगे पीछे हो थोड़ी बहुत, या फिर 40 साल की उम्र हो। ये ऑफिस ऑर्डर 16, 27, 1192, 23, 393 की जो जजमेंट, जो ऑर्डर्स हैं, और उषा मेहरा की जजमेंट्स हैं इस पे, और नंबर ऑफ जजमेंट्स अलग अलग कोर्टों की हैं जिनमें इनको पेंशन मिल चुकी है, ग्रांट हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के खाते में नहीं पहुंची। और जिनके खाते में पहुंची है वो यहाँ कोर्ट में नहीं पहुंचे। तो ये सिलसिला इतना गड़बड़ाया हुआ है और सिस्टम इतना खराब है, भ्रष्टाचार के चलते कह लो या लचीली प्रक्रिया के चलते कह लो, कि इंसाफ मिलकर भी नहीं मिल पा रहा है। एक चीज का जो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि डीटीसी की कर्मचारियों का जो मुद्दा है कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, ये किस तरीके से पहुंचा और किस तरीके से डीटीसी जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है इसको लेकर के, जिसकी वजह से ये दिल्ली का जो हाई कोर्ट तक पहुंचा है? देखिए सर, कर्मचारी जो डीटीसी के रिटायर्ड हुए थे, जिनकी सर्विस या तो 10 साल थी या उम्र 40 साल थी, उनको ऑफिस ऑर्डर 16 के तहत पेंशन देने की बात डीटीसी ने ही कही थी। और इसी के चलते वो सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए, जहां पर ये केस वो जीत गए। 69 कर्मचारी ये केस जीत चुके थे। उसके बाद हाई कोर्ट में डीटीसी ने मैटर डाला कि हाँ, अपील डाली, जो अब डिसमिस होने की कगार पे पड़ी है। और ये 10 साल बाद मामला उभर कर आया है, क्योंकि ये 2010 का ही मैटर है। तो देखो ये जो है काफी दिनों से आज ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से कि इनके फैसला जो है इनके हित में होगा, बट आज भी वही हाल हुआ कि जिस तरीके से हमारे देश में होता आ रहा है कि डेट पर डेट मिलती जाएगी। तो आइए जानते हैं जो आज का मुद्दा है, आप किस तरीके से आए थे और किस तरीके से लग रहा था आपको जब यहाँ सुबह आए थे? सर हम लोग बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि आज तो फैसला हो ही जाएगा, और ये इतने बुजुर्ग हैं, ये पता नहीं कहाँ दूर दराज से, कोई दादरी से, कोई चरखी से, कोई गुड़गांव से, हिमाचल से, इतनी दूर से इतनी ठंड में किस तरह आते हैं, पर इनकी कोई भावनाओं की कदर नहीं, कोई इनकी बातों को समझता नहीं है। ये बड़ी उम्मीदें लगा के आते हैं कि चलो अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली इनके हाथ लगती है वही की तारीख। तो ये बहुत ही दर्दनाक विषय है कि इतना कुछ होने के बाद गवर्नमेंट भी हाँ कह रही है, सारे महकमे के आला अफसर भी जो इससे मुताल्लिक़ है, जैसे कि केजरीवाल
और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सबने कह दिया मिलेगी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? अब इसमें से कितने लोग तो दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चे बीवियां हैं, उनको भी ढंग से अब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये न्यायालय की जो इस तरह की प्रक्रिया है वो बहुत ही घातक सिद्ध लग रही है। फिर इनका विश्वास उठ जाएगा कल को न्याय पे से कि हम तो इतने दिन वेट करके भी आ गए, हमें कुछ नहीं मिला। तो बाकी ऋतु मुंजाल जी बताएंगे इस विषय पे। ऋतु जी आप बताइए इस पे लाइन में। तो ऐसे है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे और आगे? सर देखिए, जो कर्मचारी रिटायर हुआ है, चाहे उसकी सर्विस 4 साल हो, 9 साल हो, 5 साल हो, पेंशन का हकदार है। रिटायर होने का मतलब ही यही होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, पेंशन दी जाए, 2 वक़्त की रोटी दी जाए, जीने का सहारा दिया जाए। और डीटीसी में भी यही हो रहा है। जिन लोगों ने रिश्वतखोरी की है या भ्रष्टाचार किया है, उनकी सर्विस चाहे 4 की है या 5 की है, 9 की है, उनको पेंशन मिल रही है। 8 साल 15 दिन वाला भी पेंशन ले रहा है। लेकिन यहाँ 10 साल 14 दिन 11 साल 12 साल वाले या 10 साल से ऊपर वाले भी हाथ मलते हुए खड़े हैं। मेरे पास साथ उदयवीर जी हैं, जिन्होंने आज तक कभी 1 रुपए का फंड भी नहीं लिया, और वीआरएस भी जबरदस्ती इनके ऊपर थोपी गई। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि मुझे वीआरएस देकर निकाला जाए, और इनकी गोल्डन शेक हैंड पॉलिसी का शिकार हो गए, और आज की डेट में पिस रहे हैं इन सबके साथ, जैसे आटे के साथ घुन पिसता है। आप खुद जान लीजिए इनकी कितने साल की सर्विस थी। तो ये तो हमने जो एडवोकेट हैं ऋतु मुंजाल जी और पवार साहब, इनसे जाना, क्योंकि ये इतने दिनों से इस मैटर पे बहुत ही जो है कोशिश कर रहे हैं कि इनका तकरीबन हक मिले इनको। तो आइए जानते हैं जो इसके साथ में उतना परेशान हो रहे हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। नमस्कार। नमस्कार। तो आप जो है डीटीसी के कौन से सन में आप डीटीसी के कर्मचारी थे? मैं दिल्ली का कर्मचारी था डीटीसी का। 30/4/93 में रिटायरमेंट लिया था मैंने। आपने रिटायरमेंट लिया था या फिर गवर्नमेंट ने आपको दिया था? नहीं, उन्होंने प्रयास किया रिटायरमेंट देने के लिए, आप रिटायरमेंट लीजिए। हाँ, तो क्या कहा गया था? ये कहा गया था आपको पेंशन मिलेगी, वे सभी सुविधा मिलेगी जो एक पेंशनर को मिलती है। लेकिन उन्होंने उसके बाद में तो बात ही नहीं करी। हमारी सर्विस भी 14 साल 7 महीने थी, 10 साल से कम कर दी। बोले आपने तो यहाँ विदाउट पे किया। विदाउट पे किया तो पनिशमेंट तो हमें मिल गया, हमें पैसा थोड़ा ही मिला विदाउट पे का। विदाउट पे का हमें कोई तनख्वाह तो नहीं दी। घुमाते घुमाते यहाँ तक ले हमें, सड़कों फिरे धक्के खाते 30 साल हो गए। 30 साल में आपको कितना कैसा लगता है कि अब मिलेगी अब मिलेगी, उम्मीद जगती है, फिर वो उम्मीद वापस चली जाती है? तो कितनी बार ऐसा समय आया कि जब आपको एक उम्मीद जगी हो और फिर उसके बाद में लगा हो कि नहीं, फिर दोबारा खिंच गया? हम जब हर बार आते थे वहाँ, हमारा जो एसोसिएशन थी एक, वहाँ जंतर मंतर पे प्रोग्राम होता था, वे कहते थे अगली डेट पे तो देखो डिसीजन हो ही जाएगा कुछ न कुछ। लेकिन वो डिसीजन आज तक नहीं, हम आज तक यहाँ तक आ लिए। आज की तारीख यानी 20 तारीख है आज, हम यहाँ तक आ लिए। 30 साल में मिला कुछ नहीं हमें कहीं। उम्मीद अब भी है, हाँ मिलेगी। अब मिलेगी, कब मिलेगी ये नहीं पता, मरने के बाद मिलेगी या जीते जीत मिलेगी। ये है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण चंद्र है सर। किशन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जींद हरियाणा से। हरियाणा से। तो आप क्या कहेंगे, जो जितने दिन से आप परेशान हो, कोर्ट के मैटर से परेशान है, नीतू जी परेशान है, आपकी पूरी टीम परेशान है, तो क्या कहेंगे जो हमारा, पहले तो सबसे पहले पता करना चाहूँगा जो हमारे देश का कानून है, जो कि आपको कानून के पीछे धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस कानून को लेकर के? कानून की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सर। कोई कानून का यहाँ सम्मान नहीं है, किसी की सुनाई नहीं है। हम पिछले 25 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ मैं। सारे प्रूफ मेरे RTI लगा के अपने फेवर में लगवा दिए। कभी कहते हैं आपने लिख के दे दिया इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलती, कभी कह देते हैं आपने पैसा निकलवा लिया, पैसा भी न जबरदस्ती दिया मेरे को, लेटर भेज गए। कभी कहते हैं आपके तो सर्विस 10 साल से कम है, इनके लिखित प्रूफ 3 निकलवा दिए मैंने, जो मेरे फेवर में है। हर बार अलग स्टेटमेंट देते हैं। और वो तकरीबन कितने लोग परेशान है इसमें? इसमें जी हम तो 224 तो ग्रुप में है मैडम के हम टोटल विधवा समेत, और हम 69 आदमी में 35-36 के लगभग जिंदा हैं। अच्छा। तो इन 10-12 सालों के अंदर हमारे बाकी आदमी एक्सपायर हो लिए। ये देखो कितनी गंभीर समस्या है इनकी कि भाई इतने लोगों में से और इतने बाकी रह गए हैं। जो कि पेंशन होती है एक, जो गवर्नमेंट जॉब में ये बुढ़ापे का सहारा होता है कि जिससे कि हमें रोजी रोटी मिले, और आज उसी सहारे को देखो कि उसकी आस में किस तरीके से लोग जो है इस दुनिया को छोड़ गए। मगर अभी भी हमारी सरकार में और हमारी जो कोर्ट की जो है न्याय नहीं मिला इन लोगों को। और क्या कहेंगे? और यही कहेंगे जी, हम तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इन बुजुर्गों का पेंशन देकर इनको मतलब पूरा एरियर दिया जाए। 5-6 लाख रुपए तो हम कर्जदार हो चुके हैं 30 सालों में। आज से 1993 में वीआरएस ली थी,
96 में हमने केस लगा दिया था, हाई कोर्ट में, यहाँ जीत गए थे। सिर्फ पिटिशनर को पेंशन मिल गया, एंड अदर्स वाले सब छोड़ दिए। फिर हमारे खिलाफ DTC कैट में गई, कैट में फिर हम जीत गए। अब फिर यहाँ नोटिस आ गई है तीसरी बार। यही तो सिलसिला ऐसे चल है, रहा आप अपने कानून को लेकर के जिस तरीके से आप हमारे मेहनत पीछे कर रहे हो, के कहाँ भर्ती कहाँ ये जो है केस गए, 14 आदमी आप क्या ऐसे हैं। कहेंगे कितने दिन हो गए? 14 आदमी ऐसे हैं जो हमारे से पीछे के भर्ती और लेस देन 10 वाले पेंशन खा रहे हैं, हम्म। और हम तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए सर, मैं आपको जबकि वाजिब है। यही एक बात है जो बतानी ज़रूरी है कि कोई सरकार नहीं है जो मना कर रही हो। कैलाश गहलोत जी ने भी अभी लेटर लिख के डिप्टी CM सिसोदिया साहब को दे दिया कि ठीक है जी, मीटिंग बिठाई जाए और करीब 30,000 कर्मचारी हैं DTC के फाइंड आउट हुए हैं, उनको पेंशन बहाल की जाए उनकी, और उनको टाइम से पेंशन दी जाए। हमसे खाते नंबर भी मांग लिए हैं, सारी डिटेल और जानकारी सरकार ने ले ली है। और आज जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने हमें बुलाया था, हमें उम्मीद यही थी कि जस्टिस कामेश्वर राव और जस्टिस मेहंदी रत्ता साहब हमें सुनेंगे, और सुनने के बाद DTC की जो पिटीशन है अपील को डिसमिस करेंगे और इनकी पेंशन को बहाल कर देंगे। लेकिन बीच में ही वो लोग उठकर चले गए और हमें कहा गया कि रेगुलर मैटर है तो आप नेक्स्ट फ्राइडे आइएगा, या फिर अभी कोई डेट मेंशन नहीं की है। तो ये सिलसिला और इस तरह से जो माहौल ख़राब हो रहा है, या जो न्याय मिलने में देरी हो रही है, ये बहुत परेशान कर रही है। न्याय तो मिलना है, पेंशन तो होके रहेगी, और सबका जीने का अधिकार है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस UU ललित साहब ने भी बहुत बढ़िया जजमेंट दी है, जिसमें EPFO के जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को बढ़ा दिया गया है, रिवाइज़ करने के लिए ऑर्डर हुए हैं। और इस तरह से चारों तरफ ऑर्डर आज से नहीं, जैसे कि अभी आपको राठी साहब ने बताया, कृष्ण जी ने, कि ये 93 की लड़ाई है। 96 में इन्होंने केस डाल दिया था, और उसके बाद ये लड़ते लड़ते धीरे धीरे जीतते गए, हारते गए, एक दूसरे के खिलाफ आते गए, और ये जो करप्शन के चलते, भ्रष्टाचार के चलते कभी भी किसी भी बात का सिर पैर नहीं बन पाया, और आज तक ये खाली हाथ हैं, पेंशन की मांग कर रहे हैं और इन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, जो कि मिल जानी चाहिए, जो कि इनका हक है, इनका जीने का अधिकार है। हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी पेंशन कहाँ रुकी हुई है, बट ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ भी रुकी हुई है इसको बहाल की जाए, पेंशन को इनको मिलना चाहिए। और इनकी जो परेशानी है उसको लेकर के, जो काफ़ी दिनों से जो परेशानी चल रही है, तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं इस परेशानी को लेकर के, 25 साल से ये जो भाग दौड़ इसी तरीके से, लेकिन मगर इनको न्याय नहीं मिला। किसी को इन बुजुर्गों की जो है नहीं दिखता है। कितने कोर्ट, कितने जज चेंज हो चुके हैं, कितनी सरकारें चेंज होगी, मगर इनको कोई न्याय नहीं मिला। तो हम चाहेंगे, जो अभी मेरे साथ हिमाचल से, आप हिमाचल से आएंगे, क्या कहेंगे? हमारी वो समस्या यही हमारे साथियों ने बताई, वही समस्या है। मैं आज ही सवेरे, कल शाम को चला था 4 बजे, आज सवेरे पहुंचा मैं, तो यहाँ पर अटेंड करने के लिए आया मैं। आप ये बताओ, आज तो सुबह 4 बजे चले थे, और ऐसे कितनी सुबह गई जितनी सुबह 4 बजे चल करके, और दिल्ली और अभी तक कितनी बार धक्के खाए आपने? बहुत ज़्यादा, यहाँ तो 30 साल हो गया हमारे को, यहाँ जंतर मंतर पे आते आते हम खूब यहाँ पर नाम कमेटियाँ करी, चंदे भी दिए, सब कुछ दिया हमने, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी आज तक। कोर्टों की फीस दी, छोटे से लेकर के बड़े तक खर्चे, किराया, बसों का किराया दिया, खाने पीने का दिया, अपना काम छोड़ करके आते हैं। तो देखो इतनी कितनी पेंशन मिलेगी इन बेचारों को, कि जितनी के इनका खर्चा भी जो अभी तक खर्च कर चुके हैं वो भी नहीं निकल पाएगा। और किसको मिलेगी ये जो दुनिया छोड़ के चले गए, जिन्होंने मेहनत करी थी और जिन्होंने चाहा था कि हमें पेंशन मिलेगी, उन पेंशन को नरों को लेकर के, और आज वो दुनिया में नहीं है। क्या करेंगे ऐसे पैसे का, जो टाइम पे ना मिले? ऐसे पैसे का क्या ये हमारी सरकार इधर उधर जो दिखाती है कि हम इतना दान कर रहे हैं, इतना पैसा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? जो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, जो लोग जिनको बसों में चाहे फ्री, DTC की आज की देखा जाए तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारा चीज़ें करी हुई है, फ्री करी हुई है, लेकिन लोगों को जो दिखा रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉई हैं वो जो धक्के खा रहे हैं, जो DTC के जिस तरीके से पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसी जो कोई भी हो, कोई जज हो, कोई कहीं से भी, जहाँ से भी इनकी पेंशन रुकी हुई है, इनको पेंशन दी जाए, और आगे इस तरीके से ध्यान दिया जाए कि तकरीबन जो सीनियर सिटीजन का, कम से कम इसकी तो शर्म करो कि एक सीनियर सिटीजन को किस तरीके से पेंशन को इसको बहाली की जाती है। उनको जो धक्के खिलाने का, बिल्कुल भी हर कानून में लिखा है कि सीनियर सिटीजन को परेशान ना किया जाए, लेकिन जो कानून के रखवाले होते हैं वही इनको परेशान करते हैं। तो किससे गुहार लगाई जाए? तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।